हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन। वेलकम टू 360 डिग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लाप्लास की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरी क्लास में आगे के फॉर्मूला डेरिवेशन पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अगली जो है वो हमें क्या पढ़ना है। तो लाप्लास की थर्ड क्लास ये मैंने आपको बता दिया है और लाप्लास के फॉर्मूले आ जाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लाप्लास का फॉर्मूला होता था कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, फिर हमने एक डेरिवेशन किया था, लाप्लास 1 का 1/s होता था, ई टू द पावर ए टी का देखा था 1/s माइनस और ई टू द पावर माइनस ए टी का एस प्लस। ये चीजें हमने देख ली हैं और इनका डेरिवेशन हमने कर लिया है। कायदे से ये डेरिवेशन होना चाहिए, मगर अभी जो है वो हम इन डेरिवेशनों को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका डेरिवेशन यदि आपने कर लिए तो इसका आ जाएगा और ये दोनों डेरिवेशन इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि cos h a t इज इक्वल टू s अपन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, या आएगा कि फाइंड आउट लाप्लास ऑफ cos h a t इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहली चीज, और वो जो है वो है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। ये हमें शुरू से ही पता है और हमने लिख लिया बी नो दैट, मगर मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब कहानी आती है कि आपको निकालना है लाप्लास ऑफ cos h a t का। तो cos h a t की वैल्यू अपन यहां पुट कर देते हैं, ये रखा, तो ये बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और यहां पे आ जाएगी वैल्यू cos की, तो आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा cos h a t, ये अपन ने रखा, और dt। अब आप देखते हो कि हमने आपको सिखाया था कि पूरे क्वेश्चन को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे तो ई कहीं तक नहीं दिख रहा, तो cos h a t का एक फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, तो हम यहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए टी और प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ये जो है वो cos h a t का फॉर्मूला होता है और स्टार्टिंग से अपन समझते आ रहे हैं कि पूरे क्वेश्चनों को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक काम करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं और एक बार जो है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी के साथ में ई टू द पावर ए टी को लेते हैं। ठीक है, और एक बार 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और ई टू द पावर माइनस ए टी को अपन लेते हैं, ये लिया। अब देखो इन दोनों की शक्लें जो हैं वो हमारे इस फॉर्मूले के जैसे दिख रही होगी। आप देख रहे हो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले माने पहले लेक्चर में, पहले नहीं दूसरे लेक्चर में, क्लास 2 में दो डेरिवेशन किए थे, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का और लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी का, और हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला भी था। और क्या निकाला था कि लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी ए टी डी टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। तो आप देख रहे हो, देखो ये वाली चीज जो है वो यहां पे दिख रही है। ऐसे एक और है, एक है हमारा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी का। तो ये जो चीज है ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के फॉर्मूले हमने डेरिवेशन कर लिए हैं और आप चाहो तो पूरा फिर से भी कर सकते हो, मगर मैं फिर से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट लिखेंगे तो अपन देखेंगे, यहां लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी। आप भी लिख सकते हो, आप चाहो पूरा डेरिवेशन भी कर सकते हैं। और यहां पे हम लिख देते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी, और इनकी वैल्यूज जो है वो होती है 1/s माइनस ए और होती है 1/s प्लस का ए। तो इसकी जगह पे माइनस, इसकी जगह पे प्लस, ये आपको लिखना है। तो यहां पे मैं अगली स्टेप में लिखता हूं कि 1/2। अब पहले जो लिखा था वो क्या था, वो मैं देख लेता हूं एक बार। पहले लिखा है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, और जब यहां प्लस आता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1/s माइनस ई और प्लस 1/s प्लस का ई। यहां तक क्लियर? एलसीएम ले लेंगे जब अपन, तो एलसीएम अपना जो है वो आ जाएगा s माइनस का ई और ये हो जाएगा s प्लस का ई। ठीक है,
और इसको सॉल्व कर देंगे, इसका इंटू यहां कर देंगे और इसका इंटू यहां कर देंगे, और आप देख रहे हो कि ए से ए कट रहा है, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2s। अब नीचे जो कहानी लिखी है वो लिखी है a माइनस बी और a प्लस का b, ये होता है a² माइनस b²। ये बचपन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो यहां पे हो जाएगा s² माइनस का a² हो जाएगा, और ये वाले 2 से ये वाले 2 गए तो वैल्यू आ जाएगी s/s² माइनस a², और ये है लाप्लास ऑफ कॉस h/at का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए से हमारा डेरिवेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, या आप बोलते हो हैंस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया? एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने जो किया है वो ये किया है कि सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट, और ये वाली चीज हमें पता होती है, और हमने एफ टी की जगह पे cos h/at को डाला है, और cos h/at की वैल्यू होती है e⁻80 प्लस e⁻80 डिवाइडेड बाय 2। अलग अलग किया है, ये दोनों हमें पता थे, और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो हमें चाहिए था वो आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं sin h/at का, अगला देखते हैं। अगला हमारा है sin h/at, तो वही कहानी है कि वी नो दैट। तो इस बार मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है बताएं सभी, 0 to infinity e⁻−st और ft/dt। क्लियर, तो ये होता है हमारा लाप्लास का फॉर्मूला। अब हम लिख लेते हैं एफ टी की वैल्यू, तो लाप्लास ऑफ साइन h/at इज इक्वल टू 0 to infinity e⁻−st, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन h/at और हो जाएगा dt। अब ये कहानी है कि जब हमने cos लिखा था तो कुछ वैल्यू यहां पे पुट करी थी, ऐसी साइन की भी वैल्यू होती है। साइन की होती है 0 to infinity e⁻−st और e⁻80 माइनस e⁻−80। तो देखो cos में होता है प्लस और साइन में होता है माइनस, ये आपको बस याद रखना है। क्लियर, अब इसको अपन ने क्या करा, 1/2 बाहर निकाला और 0 to infinity एक बार भाई के साथ में e⁻80 के साथ में, ठीक है, और एक बार जो है वो इसके साथ में। यहां तक क्लियर। अब यहां पे जो फॉर्मूले हमने देखे थे वो थे लाप्लास ऑफ e⁻80 इज इक्वल टू 0 to infinity e⁻−st e⁻80 dt इज इक्वल टू 1/s-a। हमने आपको सिखाया था यहां पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों चीजें जो है वो हम अगली स्टेप में लिख लेते हैं। यहां पे यदि अपन देखें तो इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻80 का, और माइनस ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻−80 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है 1/s माइनस का e और माइनस 1/s प्लस का e, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें आप, तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम ले लो, s-a और s प्लस का ही, इसका इंटू यहां करो माइनस इसका इंटू यहां करो, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे s से s, और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2a, और ये लिखा है s² माइनस a², हो गया। 2 से 2 को काट दो तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन h/at इज इक्वल टू e/s² माइनस a², और ये हो जाएगा प्रूफ। क्लियर, तो ऐसे आपको हैंस प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, जो जैसे कि हम करते हैं। तो हमारे पास ये दिया था और हम ये जानते हैं यहाँ पे हमने एफ टी की वैल्यू रखी। एफ टी की वैल्यू रखने के बाद साइन h/at का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव करे थे, तो ये सारी चीजें हमें दिख गई यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे लाप्लास की वैल्यू ये रखी और इसका आंसर ये दोनों हमने निकाला। कि आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वी नो दैट करके, और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करते जाना है। तो जो हमें सॉल्व करना था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने जो देखा है क्लास 3 में, लाप्लास की जो क्लास 3 थी उसमें हमने दो फॉर्मूले डेरिवेशन देखे, वो देखे हैं cos h a t का और sin h a t का, ठीक है। अगली क्लास में अगले डेरिवेशन के साथ मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद। आप हमसे हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हम जो है वो ऑल इंडिया, ऑल यूनिवर्सिटी, सभी प्रकार के कॉलेजों के टेक्निकल कोर्सेज में डील करते हैं, ठीक है। आप यदि आप चाहें कि आप अपने कोर्स को बनवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले में जो नंबर दिए उन पर कॉल कर सकते हैं और अपना सिलेबस हमें भेज सकते हैं। चाहे वो बीई हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, और चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, हम सभी प्रकार के कोर्सेज टेक्निकल डेवलप करके आपको दे सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें, ठीक है, और रैंक भी लगा सकें, ठीक है। तो यदि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।